हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ थर्ड 5 ईयर प्लान के बारे में। इससे पिछली वीडियोस में हम लोगों ने बात कर लिया था कि जो है फर्स्ट और सेकंड 5 ईयर प्लान क्या था। आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि थर्ड 5 ईयर प्लान क्या था। तो दोस्तों ये है थर्ड 5 ईयर प्लान। इस प्लान की जो शुरुआत है नहीं, इस कार्यकाल इसका जो है वो 1961 से 1966 तक का है। ठीक है, यानी 5 साल आपको पता है पंचवर्षीय योजना होती है, यानी कि 5 ईयर प्लान होता है। तो पहली आपको पता है 1951 में शुरू हुई, 1951 से 1956 तक रही। ठीक है, और उसके बाद दूसरी वाली 1956 से आपके शुरू हुई और उसके बाद 1961 में खत्म हुई। आपको पता है कब शुरू होती थी? आपको मैंने बताया था कि जो है ये 1 अप्रैल को शुरू होती थी। जैसे 1 अप्रैल 1966 को 1961 को ये शुरू हुई और उसके बाद 31 मार्च 1961 को ये 1966 को ये खत्म हो जाती थी। ठीक है, तो ये इतना इसका कार्यकाल रहता था। तो ये मैंने आपको बताया था कि मार्च से शुरू होगा और 31 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इस जो तृतीय पंचवर्षीय का मेन मोटिव था, उद्देश्य था, वो ये था कि हम कृषि के उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि करेंगे, कृषि को आगे प्रमोट करेंगे और उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को लाभ हासिल होगा, उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। तो कृषि में फसलों का उत्पादन मुख्यतः देखा गया कि हमें गेहूं जो फसल है, वीट, उसे ज़्यादातर यहाँ पे मोटिव रखा गया कि हमें गेहूं का जो उत्पादन है वो ज़्यादा से ज़्यादा करना, हमें इसका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में करना होगा। ठीक है, गेहूं का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा करना होगा, बहुत ज़्यादा इसे प्रोड्यूस करना होगा, उगाना होगा। ये इसका मेन मोटिव था। लेकिन जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो पूरी तरीके से चौपट हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि उस समय जो है भारत का जो है चीन से युद्ध और पाकिस्तान से युद्ध हुआ 1962 और 1965 में। ठीक है, तो ये दो युद्ध होने के कारण क्या हुआ, भारत जो देश था उसकी जो इकोनॉमी है, भारत देश की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है ना, अर्थव्यवस्था यहाँ पे टोटल क्या हो गई, चौपट हो गई। किस वजह से? इन दोनों युद्ध के कारण। ठीक है, अर्थव्यवस्था क्या होगी, पूरी तरीके से डाउनफॉल में चली गई। क्यों डाउनफॉल में चली? क्योंकि हम दो युद्ध लड़े हैं, है ना, उस कार्यकाल में। तो कितना ज़्यादा दिक्कत आई है ना। तो इस दिक्कत की वजह से क्या हुआ, ये जो पंचवर्षीय योजना है बिल्कुल फेल हुई। इस पंचवर्षीय योजना का जो एम था, यानी जो लक्ष्य था, वो क्या था? वो ये था कृषि के साथ साथ हम उद्योग को भी प्रमोट करेंगे, यानी कृषि बढ़ाते हैं तो हम उद्योग को भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कृषि से रिलेटेड जो भी उद्योग हैं, यानी कि जैसे जो खाने वाली चीज़ें हैं उनसे कुछ बनाना, तो उनके जो है इंडस्ट्री के मामले में, जैसे हम बात करें कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, तो इनका जो इंडस्ट्री है उनको हम बिल्ड करेंगे। इन सब चीज़ों को मोटिव रखा गया था। मेन एम इसका यही था। सेकंड जो एम था वो ये था कि जो हमारी इकोनॉमी है उसको आत्मनिर्भर बना जाए, यानी कि हम खुद सेल्फ हो जाए ना, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो। जो हमारी इकोनॉमी है वो खुद से, हम किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंड ना रहें कि हमारे वहाँ पे वो लोग आएंगे तो हमको पैसे देंगे, यानी कि टूरिज्म वगैरह। तो इस तरीके से चीज़ों पर हम डिपेंड ना रह के आत्मनिर्भर बन सके, यानी कि हमारी जो इकोनॉमी है वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, इसके लिए देखा गया। उसके बाद नए उद्योग स्टार्ट किए गए, जैसे सीमेंट के कारखाने है ना, और रसायन यानी कि फर्टिलाइजर्स वगैरह, इन सब के कारखाने यहाँ पे भारत में खोलने के लिए जो है इस पंचवर्षीय योजना के तहत काम किया गया। फिलहाल के लिए ये जो योजना है वो पूरी तरीके से सफल नहीं हुई, क्योंकि इसका जो विकास दर है, यानी कि ग्रोथ रेट, वो डिसाइड किया गया था कि हम 5.6 की जो है रेट से ग्रो करेंगे। इतना हम जो है इस वर्ष ग्रो कर लेंगे, इस मतलब इन 5 सालों में इतना हम ग्रो करेंगे। लेकिन इसका जो हमें प्राप्ति हुई वो 2.84 प्राप्त हुई। इसका मेन रीजन क्या था? वो मेन रीजन था ये, यानी कि भारत पाकिस्तान और भारत चाइना का युद्ध जो हुआ था उसके कारण जो है यहाँ पे दिक्कत आई थी, जिसकी वजह से जो है ये पंचवर्षीय योजना पूरी तरीके से फ्लॉप रही। ठीक है, ये पंचवर्षीय योजना हमारे तरीके से बिल्कुल सही नहीं रही। दिस इज नॉट सक्सेसफुल 5 ईयर प्लान। तो ये जो 5 ईयर प्लान था वो बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि इस 5 ईयर प्लान में जो है हम देखते हैं कि भारत जो है दो युद्ध कर बैठ रहा है अपने पड़ोसी देशों से। ठीक है, इस वजह से ये जो पंचवर्षीय योजना है वो बिल्कुल सफल भी नहीं हो पाई। अब देखिए, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। पंचवर्षीय योजना जो होती थी ना, वो एक तरीके से उनका मेन मोटिव क्या होता था? मेन मोटिव होता था कि जो हमारा जो राज्य है, राज्य का मतलब सरकार से है, ठीक है, जो हमारा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पूरी जनता है भारत की, या फिर पूरे जो लोग हैं भारत के, वो एक सही तरीके से विकास कर सके, उनकी जो ग्रोथ है वो अच्छे तरीके से हो सके, सभी लोग अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकें। मेन मोटिव उस समय का ये था कि हमारा जो देश है वो स्वावलंबी बन सके, यानी खुद से हम जो है आगे बढ़ सके, इंडिपेंडेंट होकर जी सके, सभी की लाइफ जो है वो अच्छी तरीके से जी सके। इसके लिए पंचवर्षीय योजना लाई जाती थी। सरकार उनमें लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करती थी, हेल्प करती थी। आगे चल के हम जो भी पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे उसमें आप देखोगे कि प्रधानमंत्री गरीबों के लिए और बेरोजगारी के लिए बहुत सारी चीज़ें करता था और करता है भी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को आपने देखा, समझ में आया होगा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना क्या थी, इसका मेन मोटिव क्या था। आपको इंपॉर्टेंट इसमें डेट याद रखनी है ना, कार्यकाल कितना है वो याद रखना है, किस चीज़ के लिए हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, है ना, और एम क्या था, ये सारी चीज़ें, विकास रेट कितना था, तो ये सब चीज़ें आपको, यानी ग्रोथ रेट कितना, ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है अच्छे तरीके से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है। अगर समझने तो प्लीज़ लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो हम समझेंगे फोर्थ जो है
पंचवर्षीय योजना यानी 4th 5 ईयर प्लान क्या था, आइए मतलब अगली वीडियो में समझेंगे उसको। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना और हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।